हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग क्रैश कोर्स देख चुके हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के सभी टॉपिक कवर किए हुए थे। उनमें से एक था पार्टीशन फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का। और CSIR नेट में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क पार्ट बी में और 4 मार्क्स का पार्ट सी में पूछा जाता है, यानी 100% स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सो हम लोग अपने पार्टीशन फंक्शन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने क्रैश कोर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। और उसकी थ्योरी जो हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, उसकी थ्योरी हम लोग उसमें देख चुके थे और कॉन्सेप्ट भी देखे हुए थे इन शॉर्ट प्रिसाइज वे में। अब हम लोग चल रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन बेस्ड है पार्टीशन फंक्शन पे। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है पार्टीशन फंक्शन पे बेस्ड, वो है जून 2011 का। तो जून 2011 में कह रहे हैं कि द एनर्जी लेवल ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी उन्होंने गिवन है एन एच न्यू फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2 टू इन्फिनिटी। और इसमें एक बात कह रहे हैं, नेग्लेक्टिंग 0 पॉइंट एनर्जी। तो 0 पॉइंट एनर्जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तब पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। सो हम लोगों ने अपने उस वीडियो में देखा था कि पार्टीशन फंक्शन विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है और पार्टीशन फंक्शन विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो ये जो पार्टीशन फंक्शन है, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, वो विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी है, यानी QV इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू दावर एच न्यू अपॉन के टी। अब उन्होंने दे रखा है कि एच न्यू बराबर क्या है, के टी है। तो हम लोगों ने एच न्यू बराबर के टी अप्लाई कर दिया, एच न्यू से के टी कैंसिल हो गए, यहाँ पे जो पावर बनी वो ई टू दावर -1 बनी। हम लोगों ने इसको मॉडिफाई कर लिया अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सो क्यू भी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/1 माइनस 1/E। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हाइड्रोजन के लिए पूछा हुआ है और ये दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। तो रोटेशन पार्टीशन फंक्शन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्या होते हैं, इसका थ्योरी भी हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो टोटल अरेंजमेंट होते हैं वो 2i+1 का होल स्क्वायर होते हैं। और सिमेट्रिक अरेंजमेंट कितने बताए थे, सिमेट्रिक अरेंजमेंट कितने होंगे, अगर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें जो 3 थे वो सिमेट्रिक थे और एक जो अरेंजमेंट था वो असिमेट्रिक था। तो उसी पे बेस्ड हम लोग ने सिमेट्रिक अरेंजमेंट का फॉर्मूला देखा हुआ था, असिमेट्रिक अरेंजमेंट का फॉर्मूला देखा हुआ था। तो ये फॉर्मूले हैं और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस तरीके से होती है। अब हाइड्रोजन को हम लोग फर्मियोन्स में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके लिए जो आई वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई वैल्यू हाफ होती है। ये हाइड्रोजन के लिए जो आई वैल्यू है वो हाफ है, ठीक है। तो ये फर्मियोन्स की कैटेगरी में आएगा। तो जब फर्मियोन्स की कैटेगरी में आएगा तो जो पार्टीशन फंक्शन होता है वो कैसा होगा, असिमेट्रिक होगा। और असिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास देखिए जो ऑड हैं, जो ऑड वैल्यू हैं ये क्या है, असिमेट्रिक है। और इसको क्या होना चाहिए, जो अरेंजमेंट है उसको सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक इज इक्वल टू एंटी सिमेट्रिक। और यहाँ पे j इक्वल टू 0 2 4 है, ये सिमेट्रिक है, तो ये क्या होगा, असिमेट्रिक होगा अरेंजमेंट। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और i की वैल्यू जब आप लोग पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो हम लोगों की प्रीवियस वीडियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशन पार्टीशन फंक्शन। स्मॉलेस्ट रोटेशन पार्टीशन फंक्शन का मतलब है जो क्यू होता है रोटेशन पार्टीशन फंक्शन का, क्यू बराबर होता है
टी अपॉन सिग्मा थीटा आर, जहां पे टी टेम्परेचर है, सिग्मा सिमेट्री नंबर है, थीटा आर को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं रोटेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए। तो टी और सिग्मा यहाँ पे उन्होंने टी को कांस्टेंट बोला हुआ था, सिग्मा एक कांस्टेंट वैल्यू है। होमोन्यूक्लियर के लिए कितना होता है वैल्यू, ये 1 होता है सिग्मा की वैल्यू, और हेट्रोन्यूक्लियर के लिए सिग्मा की वैल्यू 2 होती है। तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है हमारे पास मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो हेट्रोन्यूक्लियर हैं, सिग्मा की वैल्यू 2 होगी। अब चलते हैं थीटा की तरफ। तो जो थीटा है ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये डिपेंड करता है किस पे, BHc/K पर। और B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है h/8π²IC। और इस I में ये जो I है इसमें म्यू होता है, म्यू आर स्क्वायर होता है, तो I और म्यू एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा और B इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो जो Q निकल के आया, जो Q आया वो रिड्यूस्ड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो जितना कम रिड्यूस्ड मास होगा, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू भी उतनी ही कम होगी। तो जब हम लोग ये 4 ऑप्शन देखेंगे ABCD, तो उसमें सबसे कम रिड्यूस्ड मास की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2014 द लो एंड हाई टेम्परेचर लिमिट ऑफ वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन आर। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी है या विदाउट जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लोग इसमें विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करेंगे। तो विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या है, e⁻ℎν/2kT अपॉन 1 माइनस e⁻ℎν/kT। सो hν अपॉन k को उन्होंने कहा है थीटा मान लीजिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने जब थीटा कंसीडर किया तो e⁻ℎ हो गया अपॉन 1 माइनस e⁻θ/t हो गया। अब हम लोग केस बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने लो और हाई टेम्परेचर लिमिट बोली है। तो वेरी लो टेम्परेचर लिमिट का मतलब है T टेंड्स टू 0। ये भी हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में जो क्रैश कोर्स वाली उसमें ये सब चीजें देखी हुई थी। तो यहाँ से देखिए Q विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, और जब T 0 को टेंड करेगा तो 1/T किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। सो अब हम लोग कंपेयर करेंगे इससे। तो e⁻∞ की वैल्यू होती है 0, अप्रोक्सीमेट 0, सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। मतलब आंसर जो आएगा e⁻⁻θ/2t हो जाएगा। केस 2 अगर हम लोग देखें T टेंड्स टू थीटा है, सो Q भी विद जीरो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जब थीटा T इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो 1/T 0 की तरफ अग्रसर होगा। सो यहाँ से जो हायर वैल्यूज होंगी हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, θ/T और T पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। सो T/θ e⁻⁻θ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब T इनफाइनाइट को टेंड करेगा तब सिंगल पार्टिकल की जो पार्टीशन फंक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो हम लोगों ने पार्टीशन फंक्शन का बिल्कुल स्टार्टिंग में फिजिकल सिग्निफिकेंस जो देखा हुआ था, मैंने बताया हुआ था वहां पे कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है पार्टीशन फंक्शन का वो डीजेनरेसी है। तो डीजेनरेसी होता है, डीजेनरेसी ऑफ लेवल जे से रिप्रेजेंट किया है। दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अब Q, ये पार्टीशन फंक्शन Q है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिग्मा जीजे e⁻⁻β∈j होता है। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए T इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो बीटा किसको टेंड करेगा, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ये इनफाइनाइट ना होके 0 लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये सब ये 0 हो जाएगा। तो e⁻⁻β∈0 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 होती है, सो ये 0 होगा। बाकी जो e टू द पावर के टर्म्स हैं ये सब 1 हो जाएंगे, क्योंकि e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, e टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1। e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये सारे 1 हो गए, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, G0 G1 G2।
तो Q की वैल्यू किसके बराबर, ये एडिशन में है तो सिग्मा आ जाएगा, यानी Q ये डीजेनरेसी के समेशन के इक्वल होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पूछ रहे हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम V, मतलब उन्होंने कह दिया है द सिंगल पार्टिकल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन F फॉर एन आइडियल गैस इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम V डिपेंड्स ऑन द थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ। यानी यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन जो F है वो थर्मल डी ब्रोगली वेवलेंथ के इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। अब अगर इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या मालूम है कि जो पार्टीशन फंक्शन होता है ट्रांसलेशनल वो v अपॉन लैम्डा क्यूब के बराबर होता है। और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इन्होंने दे रखा है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर n। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वॉल्यूम को कंसीडर कर लेंगे, इन्होंने वॉल्यूम को फिक्स रखा है। सो f लैम्डा टू द पावर n। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, इस इक्वेशन को जो पहली इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन को, और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। सो कंपेयर करने पे ये लैम्डा की पावर -3 हो जाएगा और ये लैम्डा की पावर n है, दोनों को कंपेयर करने से n की वैल्यू -3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ D2 मॉलिक्यूल कन्फाइंड इन अ 100 सेंटीमीटर क्यूब वेसल। तो ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है ये वॉल्यूम हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर और बाकी इन्होंने दे रखा है H की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है। ऑप्शन इस तरीके से हैं, तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिख लिया, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, जब आप लोग इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻⁴ आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। इस तरीके से ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके देख सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं आता है। मास ऑफ ड्यूटीरियम AMU में है तो यहाँ पे किलोग्राम में चेंज कर देंगे, इतना आ जाएगा 4 × 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखिए क्यू ट्रांसलेशनल का जो फॉर्मूला होता है वो V अपॉन लैम्डा क्यूब होता है। तो पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा कैलकुलेट कर लिया H अपॉन √2πm kT से। सो लैम्डा की वैल्यू जब आप लोग ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 5.058 10⁻11 आएगा। लैम्डा क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे 128.78 हो जाएगा। बस यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 10⁻⁴, लैम्डा क्यूब है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7.76 इंटू 10⁻26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, इसमें कह रहे हैं द ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर आर्गन कन्फाइंड टू अ वॉल्यूम। ये आसान क्वेश्चन कर दिए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 1 लीटर है 300 केल्विन पे, हैविंग थर्मल वेवलेंथ, यहाँ पे उन्होंने वेवलेंथ दे रखी है, मतलब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 4 मार्क्स का है क्योंकि कैलकुलेशन कराई है, और ये 2 मार्क्स में है, ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ट्रांसलेशन जो पार्टीशन फंक्शन है वो ओवरऑल फॉर्मूला पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम उन्होंने दे रखा था 1 लीटर, 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। लैम्डा कितना दे रखा था 1.6 इंटू 10⁻11, हमारे फॉर्मूला में लैम्डा क्यूब आता है तो क्यूब कर दिया इसका 4.096 10⁻33 मीटर क्यूब हो गया। बस फॉर्मूला लगा दिया QT इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा क्यूब, ये हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब, इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो 2.44 इंटू 10⁻29 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो ये थे हमारे पार्टीशन फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है इसकी क्रैश कोर्स वाली तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये 40 मिनट का वीडियो है और हो सकता है ये 40 मिनट आपके 6 नंबर पक्के कर दें, तो उसको जरूर देखिए। और ये क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। अब ये जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।